एक बार आप बता पाए, श्रेयांश थर्ड टॉपर रहे हैं 10वीं में जशपुर के। और ये एक बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ खुद श्रेयांश जुड़ भी गए हैं। श्रेयांश, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 10वीं में थर्ड टॉप किया है पूरे प्रदेश में। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या उम्मीद थी कि आप पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल करेंगे? तीसरा स्थान की तो उम्मीद नहीं थी, बट ये सोचा था कि अंडर 10 आना है कुछ भी करके, और छत्तीसगढ़ रैंकर। अब इसके बाद पेरेंट्स ने क्या कुछ कहा? कैसा माहौल आपके परिवार में दिख रहा है? परिवार में सब खुश हैं और पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा खुश हैं। मिठाई उठाई खिलाई? आपका मुंह मीठा किया गया कि नहीं? हाँ, मिठाई खिलाई। और ट्यूशन के सर भी बहुत ज्यादा खुश है, उन्होंने ही पढ़ाया, वो भी आए मिठाई लेके। अब श्रेयांश, यहाँ से आगे आप क्या करना चाहते हैं? 10वीं में टॉप किया है, अब 11वीं 12वीं कौन से स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? क्या आपका सपना? मैं मैथ्स लेके पढ़ूंगा और 11th 12th जेईई से प्रिपरेशन करके आईआईटी का ट्राई करूंगा। आईआईटी की आप तैयारी करना चाहते हैं और देश के इंजीनियरिंग मॉडल के तहत आप उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? जी सर। इसके अलावा श्रेयांश, आपकी क्या रुचि रही और कैसे आपने इस पूरे एग्जाम के दौरान प्रिपरेशन की थी? रुचि तो पढ़ाई में थी और गिटार बजाता था, मतलब गिटार में एक हॉबी थी। और पढ़ाई ऑन एन एवरेज वही 6 से 7 घंटे रोज के हो जाते थे। और इसमें पेरेंट्स का सहयोग कितना मिलता है श्रेयांश? जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान माता पिता ने किस तरीके से आपका साथ दिया? माता पिता का तो बहुत ज्यादा ही योगदान था, और क्योंकि पापा हैं मैथ्स के टीचर तो वो पढ़ा देते थे, और मतलब फैमिली वालों का भी अच्छा योगदान था, और टीचर्स का था, और ट्यूशन के टीचर्स का भी था। तो आपकी मैथ्स की सारी क्वेरी तो पापा ही सॉल्व कर देते होंगे? हाँ, पापा और सर थे ट्यूशन वाले, वो कर देते थे। हाँ श्रेयांश, अब यहां से आप 11th और 12th के लिए आप आगे बढ़ेंगे, आप आईआईटी करना चाहते हैं, लेकिन क्या यहां से मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब किसी भी स्टेट का रिजल्ट आता है, किसी भी बोर्ड एग्जाम का, तो ज्यादातर वो रिजल्ट राजधानी के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। यानी कि कैपिटल के आसपास जो छात्र होते हैं वो टॉपर नजर आते हैं, ज्यादा रिजल्ट बेहतर नजर आता है। लेकिन आपने एक मिसाल पेश किया श्रेयांश, आपको पता है आपने कितना बड़ा काम किया है? जशपुर जैसे एक छोटे से इलाके से आकर पूरे प्रदेश में आप थर्ड टॉपर बने हैं। जी सर, ऐसा कोई वो थोड़ी है कि कोई बड़ा सिटी का कर लेगा। यही मिथ आपने तोड़ने का काम किया है, बहुत अच्छी बात है श्रेयांश। और अब ये भी बताइए सर, आगे आप अब आईआईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो अभी से आप लग जाएंगे या फिर अभी कुछ दिन मौज मस्ती करते हुए भी दोस्तों के साथ अब सेलिब्रेट करेंगे? कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? हाँ, सेलिब्रेट तो करेंगे ही, और सब डेडिकेशन ही का वो होता है। इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड प्रिपरेशन, क्योंकि अब अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ऐसा एक मैसेज मैं आपकी तरफ से चाहूंगा। आपका रिजल्ट आपने पूरे प्रदेश में थर्ड टॉप किया है 10th क्लास में, लेकिन जो बच्चे जिनका रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं आया या उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं रहा, उन बच्चों के लिए किस तरीके से मैसेज अपने साथियों को ही आप देना चाहेंगे? जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो आगे कुछ वो ना कर सकें। ठीक है श्रेयांश, आप जुड़े हमारे साथ, एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। तो 10वीं के थर्ड टॉपर श्रेयांश को आप सुन रहे थे, जशपुर से आते हैं और 10वीं में थर्ड टॉपर रहे। इसी के साथ एक मिसाल पेश करने का भी उन्होंने काम किया है, और वो कहते नजर आए कि रिजल्ट इस हिसाब से डिसाइड नहीं होता कि भाई कैपिटल का है या फिर कहां से है। बच्चों की मेहनत है और बच्चों की मेहनत का परिणाम हासिल हुआ है।